सच्ची बातें हैं उनसे अवगत कराती हूँ। जो समस्याएं हैं और जो एक एमएलए का अधिकार होता है, वो जो सारे काम कर सकता है, वो मैं लोगों को जरूर बताती हूँ कि हाँ मेरे पास ये अधिकार आएगा और ये चीजें मैं करूंगी। ये पानी की प्रॉब्लम सिर्फ एक हल्के की नहीं है मैम, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। और हरियाणा की तो खास तौर के ऊपर एसवाईएल की भी मांग है, आपको पता होगा। क्या बिल्कुल कहोगे? जी। पानी की जो प्रॉब्लम है, मेरा ये कहना है कि अगर चौथे दिन भी पानी आ रहा है तो फिर क्यों नहीं वो अ, हर दिन आ सकता, क्योंकि हर जगह बूस्टिंग स्टेशंस हैं। चौथे दिन भी तो पहुंच ही रहा है अगर सब ये लोगों को हरियाणा एक से भी ऊपर का निर्धारित मुद्दा है समय। मैम, मैं वही आपको बता रहा हूँ। एसवाईएल का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, तो आप हल्के बरवाला लेवल के ऊपर बरवाला की कैसे मुख्य समस्याएं क्या समझते हैं, और जो वर्तमान विधायक है उसकी क्या कार्य प्रणाली रही है, क्या उससे जनता खुश है? मैं किसी और को, अपने विपक्षियों के लिए कोई कमेंट नहीं करती, क्योंकि जो जो काम कर रहे हैं वो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रही बात पानी की, जब हमें कोई पद मिलता है तो हर एक चीज का, चाहे कोई भी समस्या हो, उसका निवारण होता ही है। तो मैं वो होमवर्क करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहती कि अच्छा ये तो ऊपर की बात है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अगर बरवाला क्षेत्र में कोई इशू है, वहां के लोगों को कोई दिक्कत है, तो मेरे को उसका समाधान करना है। और मैं ऐसी जिद्दी रही हूँ हमेशा से, अपने कॉलेज के समय से। बेशक मुझे पहले वोट डालने जाना हो, उसमें मैंने कोई दिक्कत देखी कि एक ही नाम के कई प्रतिनिधि हैं, तो उसके लिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर की लड़की ने ऐसी जिद पकड़ी कि पूरे भारतवर्ष में अब ईवीएम पे फोटो लगती है ताकि नेम सेक की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। तो वो जिद मेरी बरवाला क्षेत्र को लेकर भी है कि मुझे इसे एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है। मॉडल विधानसभा क्षेत्र का ये अर्थ है कि बाकी लोग भी सोचें कि अगर इधर इतनी ज्यादा तरक्की हो सकती है, विकास हो सकता है, तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता। हरियाणा के जनप्रतिनिधि ही की जिम्मेवारी पड़ती है कि हरियाणा का हिस्से का पानी मिले। एसवाईएल का मुद्दा है, उस पे आपका क्या? जी, एक एसवाईएल का जो भी मुद्दा है वो ये है कि प्रॉपर पानी की जो समस्या है, मतलब असेसिबिलिटी ऑफ वाटर, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि पानी की किल्लत है जी। पर अगर वो चीज को मैनेज किया जाए, प्रॉपर एसेसिबिलिटी लोगों को मिल जाए, तो पानी की वेस्टेज भी कम होगी और लोगों की जो समस्या है वो भी कम होगी। एसवाईएल मैडम, जो यमुना सतलुज नहर का जो हाँ जी। पानी जी। पंजाब से हरियाणा की तरफ आना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो मांग के मेरे- आप सपोर्ट में होनी है, जैसे हरियाणा के लोग ये कहते हैं कि शहर का पानी हमें मिलना चाहिए, जी। वहीं पे सत्ता दोनों हरियाणा में पंजाब में रहने के बाद भी पहले नहीं हुआ, तो आप किस पक्ष में हैं? वो पानी हमें चाहिए या आप सोचते हैं कि ठीक है जो चल रहा है ऐसा ही? मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैनेजमेंट ऑफ वाटर जरूरी है। एक चीज मैं बोलूं कि हमारे पास सारा पानी आना चाहिए, मैं एक देशभक्त भी हूँ। मैं किसी और का हक मार के अपना हक लेने में विश्वास नहीं रखती। पर मैं ये भी साथ में कहूंगी कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, जरूरी नहीं है कि हम सारा पानी लें, पर हमें हमारे शेयर का पानी मिलना चाहिए। तो यही मैंने पहले आंसर दिया था कि प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है और मैनेजमेंट एक प्रतिनिधि ही कर सकता अब है। काफी किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, हरियाणा के काफी लोग जो है वो पानी मांग रहे हैं कि भाई हरियाणा का हक जो है वो उसको मिलना चाहिए। तो अब आप किसानों की तरफ है कि उनको एमएसपी दी जाए या फिर उससे पहले हरियाणा का हक उनको दिया जाए जो पानी उनको चाहिए? किसकी जी, तरफ ये है? सवाल उसी तरीके का है कि आप पानी ज्यादा जल्दी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, लोगों को अन्न जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। दोनों चीजें बहुत ज्यादा अहम हैं, बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, और दोनों चीजों पे साथ साथ काम किया जाना चाहिए। किसानों की एमएसपी भी बहुत जरूरी है और लोगों के पास पानी पहुंचना भी बहुत जरूरी है। इसमें से किसका पड़ला ज्यादा भारी है, किस पे पहले अटेंशन देनी चाहिए, वो नहीं होता। मल्टीटास्किंग करनी बहुत जरूरी है। एक जगह कहीं दंगे हो रहे हैं और एक जगह कहीं किसी चीज की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, तो दोनों जगह लोग मर रहे हैं, दोनों जगह इक्वली अटेंशन देनी पड़ेगी। हर हल्के के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन अभी तक आप जो है बरवाला के मुद्दे नहीं बता पाएंगी। बरवाला की समस्याएं मुख्य क्या है? जी, बरवाला की मैं आपको गांव के हिसाब से समस्याएं बता सकती हूँ। मैंने एक डायरी तैयार कर रखी है, हर एक गांव की जो जो समस्याएं उनका समाधान करके उनकी रणनीति बना रखी है। बरवाला जो शहर है उसकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो है पानी भरने की। जो बरवाला शहर है वो निचले हिस्से पे है, आप कितनी ऊंची सड़कें उठा लो तो भी उधर पानी भरेगा, और अगर वो सड़कें ऊपर हो गई तो वो घरों में भरेगा, गलियों में भरेगा। तो बरवाला की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की ही है। अगर आप उसमें बड़ी सीवर पाइप्स डालें जहाँ पे पानी की निकासी रहे तो वो चीज़ थोड़ी कम हो सकती है, और अगर वो पानी नहीं भरेगा तो हो सकता है कि वहाँ की सड़कें भी ना टूटें,
अगर वो पानी नहीं भरेगा, हो सकता है उधर जो पानी फ्रेश वाटर सप्लाई की जो पाइप्स हैं वो ना गलें तो लोगों तक पानी भी पहुंचे। उसी तरीके से जो गांव की समस्या मैंने आपको बताया था, कागज पत्री की सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। उसके अलावा बिजली के हाई रेट्स जो हैं लोगों के पास आ रहे हैं, गलत बिल अगर लोगों के पास पहुंचते हैं, उनकी फैमिली आईडी में वो फीड हो जाते हैं, उससे उनकी इनकम बढ़ जाती है, उससे उनके राशन कार्ड कट जाते हैं। तो एक बहुत विशिष्ट साइकिल बन चुकी है और इस चीज पे मैंने एक रणनीति तैयार कर रखी है। बस मुझे ऐसा लगता है कि काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो मैंने इसीलिए गांव स्पेसिफिक रणनीतियां बना रखी हैं कि किस गांव में क्या समस्या है, उसके लिए पहले वो काम किया जाएगा। ये तो बात की होगी मैम। उससे पहले एक और भी है कि बर्फ ज्यादा गिर चुकी है, किसान परेशान है, गिरदावरी हो नहीं रही है, तो क्या करोगे? जी 6 महीने पहले भी मैं किसानों के साथ, उन्होंने कोर्ट के सामने ही धरना लगा रखा था कि उनको कंपनसेशन जो इंश्योरेंस होती है वो नहीं मिल रही है। उसमें भी मैं उधर पहुंची थी। उसके इंश्योरेंस के पैसे तो आए नहीं थे। अब जो ओले पड़ने की वजह से उनकी जो फसल खराब हुई है वो थर्ड फेज ऑफ फसल, मतलब एक फसल खराब हो गई, दूसरी खराब हो गई, अब तीसरी भी खराब हो गई और अभी तक उनकी जो लड़ाई है वो पहली कंपनसेशन के लिए ही चल रही है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अपने सभी किसान भाइयों के साथ हूँ। हम कितने भी एडवांस हो जाएं, कितने भी आगे पढ़ लें, कुछ भी कर लें, पर अन्नदाता किसान ही रहेंगे और उनके साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ। सातरोड के काफी लोग हैं मैम जो मेरे को मिलते हैं, मैं भी बेसिकली सातरोड से ही हूँ। हाँ जी। उनका ये कहना है कि आप सातरोड में तो नहीं रहते, लेकिन सातरोड का नाम इंपोर्ट करके आपने अपने साथ में लगा रखा है। जी मैंने सातरोड का नाम 2 वजह से लगा रखा है। पहला कि मैं नहीं चाहती कि मैं एक गोत लेकर आगे बढ़ूं। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे अगर पूछें कि आपका गोत क्या है तो मैं उन्हें बता पाऊँ कि मेरा गोत इंसानियत है। तो उस चीज को हटाने के लिए एक सातरोड लिखा है। और दूसरा, मैं चाहे जो भी काम करूं, बेशक वो तीर्थ रथ चलाना हो, वाईफाई लगाना हो या कोई भी मेरा जन सेवा का काम हो, उसमें मेरे साथ साथ उस क्षेत्र का भी, उस गांव का भी नाम हो रहा है जहां से वो सारे काम मैं कर रही हूँ। मेरा जो कार्यालय है, हमारी जो कर्म भूमि है, जहां से हमारा घर चलता है, जहां से मैं जन सेवा कर पा रही हूँ, वो जो गांव है वो सातरोड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सातरोड को वो इज्जत प्रदान करना मेरा कर्तव्य बनता है। ये तो आप बरवाला भी लगा सकते थे। जी बिल्कुल। मेरे से जब पूछते हैं कि सातरोड क्यों लगाया, आपने बरवाला क्यों नहीं लगाया, तो सातरोड का यही खास बात है कि वहां से मैं काम कर रही हूँ, वहां से मेरा घर चल रहा है, वहां से हमारा सारा काम चल रहा है, तो फिर उसको पहला हक मैं देती हूँ सातरोड को, और ये मैं खुल के देती हूँ। लास्ट कोई मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मुझसे सवाल किए जाते हैं। उससे मुझे ये भी पता चलता है कि मुझे और क्या क्या सीखना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और सीखने को पूरा, मतलब इतना सब कुछ है कि पूरे जीवन, मतलब 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो जिस दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज का दिन सफल रहा। और आप सभी मीडिया भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं। और उसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर रिमाइंड करना चाहती हूँ कि 8 मार्च को जरूर पहुंचें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो नारी सम्मान समारोह हमने रखा है, उसमें मातृशक्ति का होना बहुत जरूरी है, तो एक बार जरूर पहुंचें। धन्यवाद।